Hello everybody, I am Siksha Singh and you are watching on Education with Education. Now it's morning quiz time. Let's start with the question number first, which is called black gold in Roman. रोमन में किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ओके, ए ब्लैक सिल्क, बी ब्लैक स्टोन, सी ब्लैक पेपर एंड डी ब्लैक गोल्ड. तो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. ब्लैक पेपर को कहा जाता है. ब्लैक पेपर जो वो पेपर मतलब होता है मरीच, जो कि गोल्ड सा होता है और ब्लैक कलर में होता है. तो ऐसा कह सकते हैं कि गोल्ड मतलब कि गोल्ड ब्लैक पेपर को ही काफ़ी महंगा होता है. तो और गोल्ड भी काफ़ी महंगा होता है, तो उसी से कंपेरिजन किया गया. ओके, नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ देयर दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. नॉट अ प्रॉपर्टी मतलब कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कौन सा होगा? ए लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. लाइक पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं. मान लीजिए साउथ पोल्स हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रिपेल करेंगे, नॉर्थ हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन बट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. एलॉयज लाइक एल निको इज़ यूज्ड इन मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट. तो देखिए ये भी सही है. एल निको का मतलब हुआ एल को एल्यूमिनियम, निकल प्लस कोबाल्ट, और ये जो है टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, सो बी भी तो सही है. अब डी देख लेते हैं. ए मैग्नेट कंपास इज यूज्ड बाय सेलर्स टू नो द डायरेक्शन. जब शिप के थ्रू सेलर्स जाते हैं तो वो लोग डायरेक्शन चेक करने के लिए मैग्नेट कंपास का यूज करते हैं. तो ये भी ऑप्शन सही है, मतलब ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही. और सी देख लेते हैं. लाइक पोल्स अट्रैक्ट मतलब कि लाइक पोल्स जो होंगे अट्रैक्ट होंगे, तो ये तो गलत है ना. लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं. सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, लोवर्ड ब्लॉक्स. लोवर्ड ब्लॉक को क्या कहते हैं? ये जो है ब्लैक माउंटेन्स के बारे में बता रहा है. ब्लॉक फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बता रहा है. जो ब्लॉक फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, ब्लॉक बने हुए रहते हैं ऐसे. तो जो अपर ब्लॉक होता है उसको होस्ट कहते हैं, और जो लोवर्ड ब्लॉक होता है उसको ग्रैबन बोलते हैं. ठीक है. सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन, ग्रैबन. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन न्यूमरल. तो देखिए 5 का पहले तो प्लेस वैल्यू निकालते हैं. 5 का प्लेस वैल्यू देखिए कैसे निकाला जाएगा. 5 जहाँ है उसको लिख दीजिए और जितने डिजिट उसके बाद है उतने ज़ीरो. तो 1 2 3 4 जीरो हो गया, इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं. अब जो है फेस वैल्यू निकालेंगे, तो फेस वैल्यू जो होगा वो 5 ही होगा. अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना, तो माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 49995 हो जाएगा. ठीक है. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, मनुस्क्रिप्ट मीन्स. मनुस्क्रिप्ट क्या होता है? ए बुक रिटन बाय पेन, बी बुक रिटन बाय पेंसिल, सी मनुस्क्रिप्ट बुक रिटन बाय हैंड एंड डी बुक रिटन विथ थ्रू कंप्यूटर्स. सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. मनुस्क्रिप्ट जो होते हैं वो पाम ट्रीज के पत्तों पे लिखा जाता है, बार्क ऑफ ट्रीज. और ये जो है राजा लोग अपने जैसे कोई भी फाइट जीत के आते थे तो उसके बारे में लिखते, मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें इस पे लिखी जाती थी मनुस्क्रिप्ट पे. ठीक है. और ये हैंड द्वारा लिखा जाता था. नाउ नेक्स्ट, महावीर वॉज. महावीर जो थे डैश प्रिंस. किसके प्रिंस थे? शूद्रास के, वैश्य के, क्षत्रिय के और ब्राह्मण के. सो महावीर जो थे वो क्षत्रिय प्रिंस थे. ठीक है. तो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, ऑन व्हाट वर द मनुस्क्रिप्ट रिटेन. मतलब मनुस्क्रिप्ट जो है वो किस पे लिखे जाते थे? तो ए मैपल लीव्स, बी पीपल लीव्स, सी पाम लीव्स एंड डी बनाना लीव्स. सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. पाम लीव्स पे लिखे जाते थे मनुस्क्रिप्ट. और इंस्क्रिप्शंस जो है, जैसे मनुस्क्रिप्ट है वैसे इंस्क्रिप्शंस होते थे. इंस्क्रिप्शंस जो है वो हार्ड ऑब्जेक्ट पे लिखे जाते थे, जैसे स्टोन हो गया, इस सब पे पिलर्स हो गया, तो
जैसे मंदिरों में जाओ तो पिलर्स पे नहीं लिखे रहते हो, तो उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। उस पर मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस का तब लोग यूज करते थे। What would be time at Hong Kong when it is 10 PM at Montreal? तो देखिए ये जो था ना हांगकांग और मॉन्ट्रियल के टाइम में लगभग 12.5 घंटे का फ़र्क होता है, ठीक है, दो हांगकांग और मॉन्ट्रियल में। सो अब 12.5 घंटा का है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा। अब 10 PM हो रहा है तो 10 PM होगा तो 10 AM और 10 PM से 10 AM जो है 12 घंटा हो जाएगा, और हाफ आवर और ले लिया जाए तो 10:30 या फिर 32 AM के अप्रॉक्स आएगा। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन, 10:32 AM। Now next, द पुरानास वर रिटन एज अर्ली एज, जो पुराण थे वो कब लिखे गए थे। ए 2nd सेंचुरी BC, बी 1st सेंचुरी BC, सी बोथ ऑफ दिस एंड डी नन ऑफ दिस। तो देखिए BC क्या होता है, मतलब कि बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट के जन्म से पहले, और AD मतलब होता है आफ्टर उनके आफ्टर डेथ, मतलब कि क्रिस्ट के डेथ के बाद। अगर अभी मान लीजिए 2021 चल रहा है, मतलब कि क्रिस्ट के डेथ के बाद हम लोग अभी 21 साल आगे हैं, मतलब 2000 तो बिफोर के, मतलब उनके क्रिस्ट के मरने से पहले हो गया साल, और 21 ईयर अहेड हम लोग है, ठीक है। तो और पुरानास जो है वो कब लिखे गए थे, तो 1st सेंचुरी BC में। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, लोथल इज़ फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। लोथल जो है वो किस बैंक पे, लोथल जो है सिटी है। ये सब जब हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ था तभी मोहनजोदाड़ो, लोथल सिटीज़ ये सब पाए गए थे। लोथल सिटी जो है वो फायर अल्टार से, यहाँ पे पहले के राजा लोग जो है वो सोचते थे कि अग्नि जो है वो हमारे और भगवान के बीच में एक मतलब मीडियम है, जिससे हम लोग भगवान से मतलब मिल सकते हैं। तो वो कोई भी सेक्रीफाइसेस मतलब करना रहता था तो वो अग्नि के थ्रू करते थे, ठीक है। और लोथल जो है वो काफ़ी पॉपुलर था फायर अल्टार्स को से लेके, ठीक है। अब देखते हैं किस रिवर के किनारे था। ए नर्मदा, बी साबरमती, सी ताप्ती, डी नॉन ऑफ दीज। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन, साबरमती के किनारे था। ओके, नाउ द क्विज इज कंप्लीटेड। थैंक यू।